वेलकम टू आवर चैनल हेल्प टेक वर्ल्ड। आज इस वीडियो में उत्तोलक से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसमें एक बीम होती है जिसके 3 बिंदु होते हैं। एक बिंदु पर आलंब, दूसरे पर प्रयास और तीसरे पर भार। इन बिंदुओं की स्थिति ही निर्भर करती है कि इसका कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ मोमेंटम पर, और इससे हमारे कई भारी कार्य बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हमने चित्रों के द्वारा समझाया है। कैंची, कूड़ा ढोने की मशीन, सुगर टोंग, इनमें बिंदुओं की स्थिति के आधार पर समझ सकते हैं। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं जैसे कि आपको बताया है हमने पहला आलंब देख सकते हैं आप। इसके एक सिरे पर आलंब है यानी कि मध्य में, और दूसरे सिरे पर भार लोड रखा हुआ है, और एक सिरे पर एफर्ट शक्ति मीन्स अब जो आप बल लगाएंगे वो उस सिरे पर लगाएंगे, और बीम है जिस पर ये तीनों बिंदु हैं। आलंब क्या होता है? आलंब वह बिंदु है जिस पर स्वतंत्र रूप से एक बीम या छड़ रखी होती है और उसके दोनों सिरों पर बल और लोड को रखा जाता है। भार वह होता है जिसे हमें उठाना है या जिस पर कार्य करना है। शक्ति वह है जो हम इस पर लगाते हैं किसी कार्य को करने के लिए। उत्तोलक से संबंधित 3 श्रेणियां होती हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में रहती हैं कि किस श्रेणी में कौन सा मध्य में होगा। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक होती है अल्प। इंग्लिश में इसको अलग अलग लिखते हैं ALP। ए प्रथम श्रेणी के लिए मध्य में आएगा, L द्वितीय श्रेणी के मध्य में आएगा, P तृतीय श्रेणी के मध्य में आएगा। A मीन्स आलंब, प्रथम श्रेणी के मध्य में आलंब रहेगा। L मीन्स लोड, लोड मीन्स भार, द्वितीय श्रेणी के मध्य में रहेगा। P मीन्स प्रयास मीन्स एफर्ट, तृतीय श्रेणी के मध्य में रहेगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। कैंची, प्लायर, कील निकालने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, इन सभी में आलंब फॉल्क्रम जिसे कहते हैं मध्य में होगा और दोनों किनारों पर लोड और प्रयास होंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल चित्रों के द्वारा समझाया गया है। ये आपका सिंपल व्यू है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका कैंची जो यूज करते हैं आमतौर पर बनाकर बताई गई है। कैंची के धारदार हिस्सों पर वस्तु को रखा जाता है कटिंग के लिए, और जिस धर से पकड़ा जाता है उधर एफर्ट यानी बल लगाया जाता है, और इसकी पिवट जिन पर दोनों सिरे रुके हुए हैं वो आपका आलंब मान लिया जाता है। ये क्लास 1 इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट द्वितीय श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए कूड़ा ढोने की गाड़ी भी होती है। इसमें लोड मध्य में होता है, किनारे पर आलंब और प्रयास होते हैं। इसका भी चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। क्लास 2 के में आते हैं ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब इसमें भार लोड बीच में है, आलंब दूसरे किनारे पर है और एफर्ट दूसरे किनारे पर है। और ये कूड़ा ढोने की गाड़ी बनी हुई है। इसमें जो कूड़ा आपका गार्बेज होता है वो बीच में होता है यानी लोड, और किनारे पर पकड़ा हुआ होता है व्यक्ति, उसे बल लगाकर उठाता है, और पहिए पर जो बंधा होता है वो आलंब मान लिया जाता है, मध्य सिरा पहिए का। तृतीय श्रेणी के उदाहरण हाथ, चिमटा, अन्य भी हो सकते हैं। इन सभी में प्रयास बीच में होता है यानी एफर्ट बीच में लगाया जाता है, और किनारे पर आलंब और लोड होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारी आगे आने वाली वीडियो को अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्लास 3 में आते हैं ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें का लेफ्ट व्यू है,
सिंपल व्यू। इसमें लोड आपका सबसे कॉर्नर पर है, दूसरे कॉर्नर पर आलम्ब है और मध्य में एफर्ट प्रयास किया जा रहा है, मतलब बल लगाया जा रहा है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, सुगर टोंग जो होता है, एक सिरे पर दोनों सिरे अटके होते हैं, मीन्स वहाँ से आलम्ब होगा, और जो दूसरा सिरा होता है वहाँ पर सुगर को पकड़ा जाता है और बीच में बल को लगाया जाता है हाथों द्वारा। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। शॉर्ट ट्रिक ये लास्ट में आपको बताए गए हैं, इसकी आप रख सकते हैं। ALP को तो आपको डिस्क्राइब कर दिया है, कहीं कहीं आपको भार और शक्ति बोला जाता है एफर्ट को, तो इसका भी फॉर्मूला होता है ABS। A से आलम्ब यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में रहेगा, B से भार यानी भार द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में रहेगा, और S से शक्ति तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में रहेगा। और एग्जाम्पल सबके सेम होंगे, एक्सप्लेनेशन भी सबका सेम ही होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।